आज आदिवासियों का मिलन समारोह है। इस समारोह का क्या आप लोगों का उद्देश्य है? आज हम लोग भागलपुर में सोहराय मिलन समारोह कर रहे हैं और कुछ युवा के कमेटी के तत्वावधान में इस कार्य का आयोजन हम लोग शहर में करते हैं। इसका महत्व शहर में तो है ही, सबसे ज़्यादा गांव में होता है, क्योंकि सोहराय हम लोगों के लिए एक मतलब हमारी संस्कृति, हमारे विचार और हमारे संस्कृति को संजोए रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसको हम लोग दर्शाते हैं कि हमारा ये सोहराय होता है। और नए फसल की जब शुरुआत होती है, जब उसकी कटनी होती है, तो हम लोग उसको मतलब उस फसल से, उस चावल से, जैसे चावल का भी समय है, चावल से हम लोग मतलब मिठाई बनाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। ये एक पारंपरिक प्रथा है। साथ में हमारा आदिवासी समाज प्रकृति पूजक होता है। वह किसी मतलब धर्म के आस्था पे नहीं, वो प्रकृति की आस्था पे विश्वास रखता है। तो हमारे साथ हमारे बांझी स्थान में उसकी पूजा होती है और पूजा कर हम लोग फिर इस पर्व की शुरुआत करते हैं। ये एक मतलब प्रकृति को हम लोग समर्पित करते हैं और यह सोहराय उसका एक प्रतिरूप है कि हम लोगों ने अपनी संस्कृति को, अपने वैधा को, अपने व्यवहार को, अपने ईमानदारी को बचा के रखा। उसके लिए हम लोग सब एक जगह मिलते हैं और मिलन समारोह करते हैं। क्या परिचय है? मैं डॉक्टर रूबी हेम्ब्रम, यहाँ इस सोहराय समिति के अध्यक्ष हूँ। और एक छोटा सा हम लोगों का पहल होता है कि शहर में भी हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति से दूर ना हो, और समय के अभाव के कारण यहाँ हमारी संख्या कुछ कम रहती है, पर फिर भी हम लोग बड़े उत्साह के साथ, मिलन के साथ एक दूसरे को मतलब बधाई देते हैं और अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। आप अपनी भाषा में, जो संथाली भाषा होता है जी, उस अपने वासियों को, अपने स्वजातियों को क्या कहेंगे इस समारोह को लेकर? जी, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और हम लोग चाहते हैं कि अपनी भाषा को पकड़ के रखें, क्योंकि वही मेरा मूल पीढ़ी का एक अस्तित्व है जो हमें बचाए रखा है। भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में वह भाषा या वेशभूषा हमें अपने अस्तित्व को बचाने में और अपने समुदाय को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा कारण बनता है। कुछ कलाकार लोग भी मौजूद हैं मैडम यहाँ पर। इस आपका जो ये पर्व आप लोग मनाते हैं समारोह में, क्या वो उचित उससे भी जुड़ा हुआ है? सारा कार्यक्रम हमारा जो भी है, जो भी कलाकार हैं, उनकी अपनी कला है और यह पर्व जो है ये अंदर से एक जागृति देता है कि हम लोग जो है, हमारे खून में कला है, इसलिए हमें किसी इसके सिखाने की भी जरूरत नहीं होती है। वंशानुगत जो हमारा परंपरा चला है, हम लोग एक दूसरे से, हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारे दादा जिस तरह की कला का प्रदर्शन करते थे वो करते हैं, और उसको हम लोग एक एक मतलब दृष्टांत के अनुसार हम लोग उसको वर्णन करते हैं। हर प्रोग्राम में आपको एक ज्ञान, एक थीम मिलेगा। आदिवासियों में हम लोगों ने देखा कि कला के माध्यम से बहुत उत्साहित रहते हैं। ये चीज क्योंकि मैं कही ना कि हमारे खून में ही कला है और हम लोगों का जो दिमाग है वो तो, मैं अभी आपने हमारा नहीं भाषण सुना कि हम लोग काफ़ी उच्च, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत हाई क्वालिटी का रहता है और हम लोग अपने किसी भी आयाम के शिखर पहुंचने पे हमारी अपनी मेहनत, हमारा अपना संस्कार और हमारी अपनी ईमानदारी, वह हमें बहुत ज़्यादा मैंने परचम लहराने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। आज हम लोग सबको यहाँ पर जमा हुए हैं हमारे स्कूल क्राइस्ट चर्च रेजिडेंशियल स्कूल भागलपुर में, और आज हम लोग संथाल सोहराय सम्मेलन हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं। तो भागलपुर जिले के जितने भी हमारे संथाल लोग हैं सब यहाँ पर उपस्थित होते हैं। सब हम लोग मिलजुल कर नाचते हैं, गाते हैं और सब हम लोग खुशी मनाते हैं। और हम लोग यही एक साल में एक समय आता है जब हम लोग सब कोई मिल पाते हैं, तो ये एक हमारा समझिए कि खुशी का हमारा समय आता है। ये तो सबको हम लोग हर साल इसका इंतजार करते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं कि भागलपुर में रहते हुए कुछ सालों से इसी हमारे स्कूल को चुना गया है ताकि हम लोग सबको मिल करके यहाँ पर सोहराय सम्मेलन करा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ प्रीति मेरी मरानी। क्या नाम है स्कूल का? क्राइस्ट चर्च रेजिडेंशियल स्कूल भागलपुर। हम लोगों की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू।